Hello everyone, welcome back to my channel. I am Geetika Roy. In this video, we're going to see the thinking process in human. Human में ये thinking process कैसे होते हैं और उसका types क्या है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले इस चैनल में मैं हर वीक में ट्वाइस साइकोलॉजिकल नोट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट के नोट्स, जो इजी एक्सप्लेनेशंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, इवन इन सेमेस्टर्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं अक्सर उसी को कवर करने की कोशिश करती हूँ. और नेट साइकोलॉजी का सिलेबस भी इसमें बहुत सारे डाली हूँ. आप चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो. उसमें देयर आर डिफरेंट और भी बहुत सारे डिफरेंट नोट्स भेजती हूँ. फॉर एग्जांपल चाइल्ड डेवलपमेंट का, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे है उसका प्रोसेस, क्लासरूम चैट्स, आइडियाज़, नेक्स्ट एक्टिविटीज़, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्ड, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, नर्सरी, टीचिंग मेथड्स, ऑल दिस कंपोज्ड इन दिस चैनल. अगर आप इस चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. चलो शुरू करते हैं. सो हमारे यहाँ पे थिंकिंग, ह्यूमन थिंकिंग. ह्यूमन थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अक्सर एग्जाम में पूछते हैं द प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन. ओके, सो ये एक वी नो दैट इट्स कॉग्निशन, लाइक इट हैपन्स इन द ब्रेन, इजंट इट. और इसके टाइप्स क्या है. इसके टाइप्स बहुत सारे हैं. सो ये जो थिंकिंग है, ये प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इसी को हम डिटेलली स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. ओके, सो दिस वी हैव वन फ्लो चार्ट, लाइक वी हैव डिफ्रेंसिएशन, टैबुलर कॉलम, इसमें पूरा टाइप्स है. ओके, आई होप इट विल गेट clarity once we complete this video. Okay, so first one क्या है हमारा. फर्स्ट वन है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस थिंकिंग. कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस थिंकिंग. कॉन्शियस मतलब जो हम दिमाग में, लाइक द प्रोसेस बाय विच लाइक वी कैन कंट्रोल, इसंट इट. जो कॉन्शियस है, जो हम कंट्रोल, जो थिंकिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं. और अनकॉन्शियस थिंकिंग जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो दिमाग में चलती रहता है विदाउट आवर नोइंग हम. ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या है. कॉन्शियस थिंकिंग इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट एंड अवेयर मेंटल प्रोसेसेस. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस. सो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम है वी विल ट्राई टू फिगर आउट. हम सोचेंगे, हम अपने आप पे वांटेडली हम लोग वो प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस डालेंगे ताकि सोल्यूशन मिले. सो दिस इज़ कॉन्शियस. नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग. कोई भी डिसीजन लेना हो, उसका जो प्रोसेस है, क्यों हम लोग वो डिसीजन ले रहे हैं उसको सोचते हैं. तो कॉन्शियसली हम सोच के हम डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस मतलब कोई भी जब सिचुएशन हो, क्रिटिकल सिचुएशन हो, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, सो उस सिचुएशन में हम कैसे एक एक्शन ले. दोज आर नथिंग बट क्रिटिकल एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट क्या है अनकॉन्शियस थिंकिंग. अनकॉन्शियस थिंकिंग में क्या होता है, इंक्लूड्स ऑटोमेटिक. ये जो है ऑटोमेटिक होता है. इनवॉलेंटरी. इनवॉलेंटरी मतलब जो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ये मतलब ये अंदर से ही होते रहता है. इनवॉलेंटरी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, इनवॉलेंटरी मेंटल प्रोसेस सच एज इंट्यूशन, रिफ्लेक्सेस, इम्प्लिसिट बायसेस, लाइक थिंकिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल. जो चीज़ हमारे कंट्रोल के नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड दैट जो हमारा प्रोसेस होता है ब्रेन में, दैट इज़ अनकॉन्शियसनेस. जैसे इमेजिनेशन, ड्रीमिंग. Okay, those things. Okay, imagination somewhere we can control, whereas this one, dreaming, we can't control. It happens. It happens, isn't it? वही बोला गया है, ये automatic. So it operates below the level of conscious awareness. So we are not aware of it. Automatically respond होता है. Okay, automatically ये the process है जो है वो होता है, thinking process brain में होता है. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थिंकिंग. कॉन्शियस जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकॉन्शियस थिंकिंग जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा
क्रिएटिव वर्सेस एनालिटिकल थिंकिंग। सो क्रिएटिव मतलब सर हमें पता है क्रिएटिव मीन्स किसी चीज़ को हमें डेवलप करना, किसी चीज़ को हमें रेनोवेट करना है, इनोवेट करना है ना, क्रिएटिव थिंकिंग। सो क्रिएटिव थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल चलो देख लेते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग फोकसेस जनरेटिंग नोबल आइडियाज़। क्या है नोबल आइडियाज़, खुद के ओपिनियंस, ओके, एंड सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज। इट ऑफन इन्वॉल्व्स थिंकिंग आउटसाइड एस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज। सो यहाँ पर क्या है क्रिएटिव थिंकिंग, समथिंग इन ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक इंसान अगर वो क्रिएटिव थिंकिंग है वो हटकर ही सोचेगा, कुछ अलग सा ही उसका ओपिनियन रखेगा जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी दैट इज लाइक डिफरेंट वे से सोचता है। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन लाइक क्रिएटिव, दे कम्स अंडर द क्रिएटिव आइडिया उनके अंदर होता है। ओके, एनालिटिकल थिंकिंग क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग एम्फसाइजेस ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इशू। जो कुछ भी इश्यूज़ है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, मतलब छोटे छोटे में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे में ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, 1 2 3 4। लाइक इफ द प्रॉब्लम इज टू बिग, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करके उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। ओके, देन कंपोनेंट स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड एनालाइजिंग डेटा, मेकिंग प्रिसाइज वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, क्रिएटिव मीन्स दे डू जस्ट पॉसिबिलिटीज ढूंढ के ऐसे निकाल देते हैं। ओके, वेयरएस जो एनालिटिकल जो है वो प्रोसेस को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके फिर उसको स्टडी करके फिर कंक्लूजन लेके आते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। यस वी डू डेली बेसिस का है हमारा, इजंट इट? सो पॉजिटिव इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी चीज़ में हाँ ये हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हाँ ये मेरे से हो जाएगा। सो पॉजिटिव जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको बोला गया है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस, लुकिंग फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड इन चैलेंजेस। कोई भी चैलेंजेस हो वो पॉजिटिव वे में देखते हैं, फोकस इज ऑन द सोल्यूशन, प्रॉब्लम में फोकस ना करके सोल्यूशन, अच्छा इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सके, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है यहाँ पेसिमिज्म। सो इन्वॉल्व्स इन पेसिमिज्म क्या है, नेगेटिव थिंकिंग में भी इन्वॉल्व इन पेसिमिज्म। इसमें क्या है पेसिमिज्म, ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम्स, एंटीसिपेटिंग एडवर्स आउटकम्स। सो यहाँ पर क्या है नेगेटिव, लाइक अरे यार तुम लोग ना यही करते हो, तुम्हारी वजह से ये सब होता है। तो लाइक व्हाट दे आर समटाइम्स दे विल ब्लेम एंड दे विल ड्वेल, मतलब खुद को निकाल लेते हैं वैसा सिचुएशन अगर जहाँ पर भी प्रॉब्लम देखे वहाँ से निकल जाए, मतलब निकलना सही है बट दे विल नेवर गो फॉर द सोल्यूशन। लाइक rather than finding the solution they will just dig and they will go away, okay, from उस प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं ना कि सोल्यूशन को फाइंड करके। ओके, नेक्स्ट आई होप दिस इज क्लियर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। सो यहाँ पे पॉजिटिव में दे ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक हरदम पॉजिटिव थिंक करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हाँ हो जाएगा। और इस नेगेटिव थिंकिंग हरदम पेसिमिज्म मतलब बैकवर्ड थिंकिंग, नहीं होगा क्या या नहीं हो रहा है, इससे होगा ही नहीं। सो नेगेटिव थिंक करते रहते हैं लगातार। ओके, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है होलिस्टिक वर्सेस रिडक्शनिस्ट थिंकिंग। होलिस्टिक considers a entirely of situation, system or problem. It emphasizes interconnections and bigger picture. So यहाँ पे क्या holistic, this is also one kind of positive thinking, holistic. Okay, इंटर solution में focus करते हैं, okay, system और problem. So entirely उन लोग जो है solution में focus करते हैं, okay, इंटरकनेक्शन एंड बिगर पिक्चर। सो उनका जो है मेन मानना है सभी मिलके हम लोग ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है रिडक्शनिस्ट थिंकिंग ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स टू अंडरस्टैंड देम एट ए फंडामेंटल लेवल्स। तो यहाँ पर क्या होता है होलिस्टिक मीन्स ए ग्रुप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ ग्रुप
अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ इट इज़ यूज दे विल फिगर आउट होल, ओके। बट हियर रिडक्शनिस्ट में क्या होता है, रिडक्शनिस्ट में क्या होता है, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ बिग, वो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सेगमेंट्स में बांटेंगे, सेगमेंट्स में बांट के जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन कैसे सॉल्व करें, नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम ऐसे करके धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल होलिस्टिक अगर ब्रांच ऑफ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहा है तो एक यहाँ पे एक एक करके, एक 1 2 3 सेगमेंट वाइज इन लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी है प्रॉब्लम है छोटे छोटे डिवाइड करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट हॉलिस्टिक यहाँ पर क्या होता है, एंटायर सिस्टम को कैसे सोल्यूशन मिले, ओके, वन सोल्यूशन में कंप्लीट हो जाएगा, वैसा थॉट प्रोसेस होता है उनका, थिंकिंग वैसा होता है, ओके। सो बेसिकली बीइंग हॉलिस्टिक इज लाइक बहुत इम्पोर्टेंट। सो हमारा नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वर्सेस थियोरेटिकल थिंकिंग। सो प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में करते हैं, इजंट इट, रियल लाइफ में जो करते हैं, जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, डेली जो हम करते रहते हैं, उसी को बोला गया है, इजंट इट। और थियोरेटिकली जो बुक में जो रिटन है, ओके, जो रिटन है थियरीज, ऑल दिस नोट्स फैक्ट्स, उसी को रख के जो सोच रहे हैं, उसी को रख के जो डिसीजन लेते हैं, इजंट इट। सो क्या है, प्रैक्टिकल थिंकिंग एम्स टू फाइंड इफेक्टिव एंड रियल वर्ल्ड सोल्यूशन, जो रियलिटी में, जो हम एक्सपीरियंस के थ्रू हम जो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ओके, टू इमीडिएट प्रॉब्लम्स। सो रियल वर्ल्ड सोल्यूशन टू द इमीडिएट प्रॉब्लम्स, इट फोकसेस ऑन यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स ये प्रॉब्लम है, कैसे इसका सोल्यूशन निकाले थ्रू एप्लीकेशन। सो ये उसमें फोकस करते हैं रियलिटी में, ओके। वेयर इज द थियोरिटिकल थिंकिंग एक्सप्लोर्स द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, पॉसिबिलिटीज, ऑफन विदाउट इमीडिएट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन माइंड। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री लैब में अगर हमें सोल्यूशन मिक्स करना है, अगर वी हैव टू फाइंड विच वन इज बेस, विच वन इज एसिड, सो हम लोग प्रैक्टिकली करके फाइंड करते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट नेक्स्ट हमारा क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर थिंकिंग। लीनियर जो स्ट्रेट लेवल ऑफ थिंकिंग, कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रेट लेवल ऑफ सोल्यूशन। नॉन लीनियर समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट, इजंट इट। सो लीनियर थिंकिंग फॉलोज द स्टेप बाय स्टेप। सो एक के बाद एक, 1 2 3 4, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड क्या होगा, सेकंड के बाद थर्ड, देन फोर्थ, इजंट इट। फॉलोज द स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोग्रेशन। सो लॉजिकली वो प्रोग्रेस करते हैं, लॉजिकली आगे बढ़ते हैं। वेयर इट ऑफन यूज्ड इन टास्क दैट हैव क्लियर कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो उसका कॉस्ट कैसे एंड इफेक्ट कैसे उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो लीनियर, लाइक दे डोंट हैव एनी लाइक ऊपर नीचे, अगर ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन, लीनियर सोच होता है उनका। Whereas नॉन लीनियर थिंकिंग क्या होता है, इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग आइडियाज़। सो नॉन लीनियर उनको, अच्छा इसके बाद ये होना ज़रूरी नहीं है, ये स्टेप के बाद, फर्स्ट स्टेप के साथ बाद सेकेंड स्टेप होना ज़रूरी नहीं है। वी हैव टू डू लाइक दे विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे विल नॉट थिंक इन ए सीरीज, ओके। सो यहाँ पे क्या है, आइडियाज़, दे विल एक्सप्लोर द आइडियाज़, उनके पास जो भी नॉलेज है वो सबको मिला के दे विल फाइंड द आइडियाज़ एंड दे विल सर्च फॉर द सोल्यूशन, ओके। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लेस स्ट्रक्चर्ड, उनका स्ट्रक्चर मैनर नहीं होता है, और उनका जो है कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ भी लाइक दे कम अप विद देयर ओन आइडियाज़। मोर हॉलिस्टिक मीन्स दे लाइक सीज ऑल टुगेदर, ओके, दे सीज ऑल टुगेदर, ये प्रॉब्लम है पूरा मिला के वो सोल्यूशन निकालते हैं। मोर हॉलिस्टिक, अरे बी हॉलिस्टिक, लाइक उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जो है उसको बाहर से अच्छे से चलो सोल्यूशन निकाल के दो, उतना ही है। और क्रिएटिव मैनर, और लाइक हॉलिस्टिक भी होते हैं क्रिएटिव मैनर, लाइक दैट ब्रिंग्स देयर ओन आइडिया, ओके। लीनियर लाइक यही करना है तो इसके बाद यही करना है, इसके बाद यही करना है, लीनियर में, ओके। बट नॉन लीनियर दे फील दैट देयर आइडियाज शुड बी देयर, ओके, वैसा है। तो 2 टाइप्स ऑफ, एक लीनियर थिंकिंग, एक है नॉन लीनियर थिंकिंग। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आवर, वी हैव 3 मोर, प्लीज स्टे विथ मी, ओके। सो दिस इज आवर रैशनल वर्सेस इमोशनल थिंकिंग। रैशनल, इमोशनललेस, जिसका कोई इमोशनल एंड इमोशनल थिंकिंग। रैशनल मीन्स ऑल द लॉयर्स एंड मतलब बेसिकली रैशनल थिंकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूफ देख के ही वो
जज करते हैं, इजंट इट? बट इमोशनल यहाँ पर क्या होता है, इमोशनली, अगर इमोशनली अटैच्ड होके डिसीजन लेना, सोचना। पर रैशनल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रिजोनिंग, जो है प्रूफ के साथ लॉजिकली वो सॉल्व करते हैं। एविडेंस, एविडेंस, उनको एविडेंस चाहिए। इफ़ इट इज़ ट्रू, शो मी द ट्रूथ, एविडेंस। ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्या है, डेटा, एविडेंस डेटा। इट एम्स टू मेक्स डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। उनको जो होता है एक सिस्टमेटिक, रैशनल थिंकर जो होता है उनको सिस्टमेटिक चाहिए। ऐसा है, इसके बाद ऐसा है, तो प्रूफ के साथ उनको सिस्टमेटिक वे में चाहिए। और रैंडम उनको उनको सेटिस्फाई नहीं होता, वो वे ऑफ थिंकिंग ही उनका वैसे होता है। ओके, सिस्टमेटिक एंड मतलब वो हरदम लाइक एविडेंस है तभी वो प्रूव करेंगे, रादर देन इमोशनल। इमोशनल में क्या है, टोटली ऑपोजिट होता है। इमोशनल थिंकर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फीलिंग्स influenced by the feelings, intuitions, personal emotions, intuitions, like how they are taking the things in their mind. Okay, personal emotions can lead decisions driven by passion, sentiment or empathy. So rationals जो है without emotions they approach in any सोल्यूशन, whereas जो इमोशनल थिंकिंग है उन लोग जो है अपने खुद के इमोशंस के थ्रू सोल्यूशन फाइंड करते हैं, इमोशंस को ज़्यादा सोचते हैं। लाइक कुछ पीपल रैशनल्स होते हैं, इमोशनल्स लेस होते हैं। लाइक इफ़ सम पीपल इज इन पेन, doesn't mean like they will feel the pain of that person, like they will be like तुमने wrong किया है, if you're feeling pain you deserve that, so they will take it as a rational way, like they will take emotionless way. Okay, वो emotionally नहीं लेते हैं। Okay, I hope this is clear. Next क्या है हमारा, individual versus collaborative thinking. So individual versus collaborative thinking. सो इंडिविजुअल थिंकिंग, सो यहाँ पे क्या होता है, कोलैबोरेटिव इज नथिंग बट ग्रुप प्ले और इंडिविजुअल्स बीइंग अलोन। ओके, वन इन ए ग्रुप। ओके, सो इंडिविजुअल अकर्स व्हेन वन पर्सन एंगेजेस इन कॉग्निटिव प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। सो इंडिपेंडेंटली जब एक इंसान सोचता है उसको बोला गया है इंडिविजुअल थिंकिंग। ओके, इट ऑफन इन्वॉल्व्स इन इंट्रोस्पेक्शन एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओ मैं कैसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, ओ मेरे से ये हो रहा है। सो they think about themselves like individually. Okay, they used to take their decisions rather than influenced by anyone. Okay, उसको बोला गया इंडिविजुअल थिंकिंग। लाइक उनके जो थॉट प्रोसेस खुद वो सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। ओके, whereas कोलैबोरेटिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स ग्रुप डिस्कशन, लाइक ग्रुप के थ्रू वो डिस्कस करके जो सोल्यूशंस निकालते सोचते हैं ग्रुप में, अच्छा ये ग्रुप में कैसे बेनिफिट्स हो सकता है। फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दिस हैपेंस। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लाइक दे यूज देयर ब्रेन्स टू trigger other person's ideas and to mix everyone's idea together. Okay, they will collaborate everyone's idea together to find a solution. Okay, it happens in every organization, in every business for example, like group of organization. ठीक है, वो ज़रूरी है, मिक्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज टू कलेक्टिवली सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस। सो मे बी इन ए ग्रुप डिफरेंट आइडियाज़ होगा, सो सबका आइडियाज़ मिला के एक सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, एक सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, सो दिस इज हैपन्स एंड एक सोल्यूशन निकालते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ये सोल्यूशन में वो वर्क करेंगे। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव थिंकिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, forward versus reflective thinking. So forward, like moving forward, like हो जाएगा, like positive, it's positive. Okay, forward thinking is future oriented, always thinking about like future good way, involves in planning. So this happens, these are forward thinkings. जो planning सब होते हैं ये forward thinking होते हैं। goal settings, एंटिसिपेटिंग आउटकम्स, लोग इस अगर ये मैं करूँगी तो क्या होगा, सो एंटिसिपेटिंग आउटकम्स। ओके, सो दे आर कॉल्ड फॉरवर्ड थिंकिंग्स, लुकिंग ऑलवेज फॉरवर्ड इन देयर फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लुक्स बैक ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, लर्न्स फ्रॉम देम एंड असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट डिसीजन। सो हियर फॉरवर्ड थिंकिंग में ऑलवेज दे यूज टू
थिंक लाइक फॉरवर्ड, लाइक फ्यूचर में ये प्लान करते हैं, ये करके मैं ये सब करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। वैरस इन रिफ्लेक्सिव जो है पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो पास्ट एक्सपीरियंस को देख के वो डिसीजन लेते हैं फ्यूचर आउटकम्स के लिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आवर 9 types of thinking, not 9, like 9 to 18. Okay, 18 types of thinking with their difference. Okay, I hope this is clear. So this is our last thing, just remember always, यहाँ पर क्या है, these ways of thinkings these ways we think are influenced by combination of individuals difference. हर इंसान डिफरेंट है, मैं ये हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर इंसान का एजुकेशन अलग है, हर लाइक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच वी फाइंड आवर सेल्फ। Okay, find ourselves. Effective thinking often requires ability to adapt, choose the most appropriate thinking for style, a given solution or problem. So just remember this, like whenever the like if we understand this thinking process in our body, like how we think, what are the types of thinking we are doing right now, if we analyze, if we able to understand that, अगर हम लोग वो समझ पाते हैं तो इट इज़ हमारे लिए अच्छा है कि हम वाइसली डिसीजन लेंगे, हम वाइसली सोचेंगे, और हमारे जो आउटकम्स हैं हार्डली वो यूजलेस होगा, मतलब इफ़ेक्टिव होगा हर एक आउटकम्स, बिकॉज जो हम सोच रहे हैं वही करने की कोशिश करते हैं, और जो हम करते हैं वही हमारा रिजल्ट होता है, वही हमारा फ्रूट है, इजंट इट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग क्वालिटेटिव हम सोच रहे हैं, सो हमारे लाइफ ही क्वालिटेटिव वे में रिजल्ट देगा, इजंट इट? क्वांटिटी अगर कितना भी सोचो डजेंट मैटर अनलेस अंटिल अगर उसमें हम लोग काम ना करें, अगर एक्शन ना ले। Okay, once we act on it, we will found a result, positive or negative or whatever is it. Okay, so quantitative thinking doesn't make any sense. Quality of thinking, कैसे हम सोच रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, so you have to identify it. I hope this is clear. Okay, अगर कुछ भी आपको समझ में आया है, कुछ भी अगर लगा कि हाँ वाओ दिस इज़ गुड, आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।